हेलो एवरीवन। फाइनली जो है वो 23,200 यहाँ पर टूट चुका है। और जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जो हमने कल लाइव सेशन में प्रीमियम ग्रुप में बात की थी, वो चीज़ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। पिछले वीडियो में आपको याद होगा, जो काफ़ी बड़ा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था, वो जिसने नहीं देखा है ज़रूर जाके पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप अगर कुछ देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले वो वीडियो अच्छे से देख लो। उसके बाद अब पहला काम क्या करना, जिसने देख लिया है तो कॉपी और अपने पेन वगैरह लेके बैठ जाओ और एकदम रिलैक्स्ड मोड में बैठो। ठीक है, तब जाके ढंग से ये वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बहुत सारा डेटा और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। कोई भी चीज़ मेरे मन से नहीं होगी या मुझे लग रहा है उससे नहीं होगी, जो कि होती भी नहीं है कभी। सारी बात मैं करने वाला हूँ यहाँ पर डेटा को लेकर। तो ये जो है हमारा, जो मैंने बोला था कि हम एक सीरीज टाइप शुरू करेंगे, जिसमें जो भी मेरी स्टडीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो भी मेरे सेटअप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक तरीके से दूसरा पार्ट है उसका, आप मान सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे ये आ रहा है, ये मुझे पता है। अभी ये चीज़ शायद नहीं लगेगी, लेकिन मोस्ट प्रोबली हफ्ता 15 दिन बाद लोगों को समझ में आएगा कि इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो जो है अब यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं, इसकी बात करते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि 23,200 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। बॉटम जो है इसी के आसपास बनना चाहिए, और चांसेस हैं कि आसानी से ब्रेक हो सकता है, एंड इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये अभी समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो आप देखना। और वीडियो लंबा होने वाला है, तो ठीक है, कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, लेकिन फिर भी लंबा तो होगा, डेटा की बात कर रहे हैं। तो 23,200 का ब्रेक होना क्यों ज़रूरी था, और क्यों अब जो है, जब आज के दिन के बाद आप देखोगे सब लोग क्रैश क्रैश चिल्लाना शुरू कर देंगे। पहले भी बोल रहे थे लोग, लेकिन अब 23,200 टूट गया तो अब एकदम ऐसा होगा कि अब तो त्राहिमाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यही बेस्ट पॉइंट है। क्यों है बेस्ट पॉइंट, इसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो है ना आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने जो कवर किए थे कि मार्केट जो है वो दो तरीके का होता है। बीआरएस मार्केट दो तरीके के होते हैं, जहाँ पर एक तो स्विंग मार्केट होते हैं, एक जो है डायरेक्ट फॉल वाले मार्केट होते हैं। जिसके बारे में बताया था, स्विंग मार्केट क्या होते हैं कि इस तरीके से जो है वो स्विंग करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम एक सेकेंड में अपना ये लगा देता हूँ। तो स्विंग मार्केट जैसे कि आपको मैंने बताया था 2015 के मार्केट हो गए, या 2021-22 के मार्केट हो गए। ठीक है, ये मार्केट क्या होते हैं, ये मार्केट होते हैं स्विंग मार्केट। स्विंग अगर ये स्विंग मार्केट होता तो एक कुछ इस तरीके से होता। ठीक है, जो कि हो नहीं रहा है। कुछ लोगों को ये लग सकता है, तो ये स्विंग नहीं है, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट ऊपर तक टॉप के पास तक आना जरूरी है। ठीक है, उसे जो है हम स्विंग बोलते हैं। तो ये स्विंग नहीं है, इसका मतलब है ये है डायरेक्ट फॉल वाले मार्केट। अब डायरेक्ट फॉल में चीज़ें अलग काम करती हैं, स्विंग में चीज़ें अलग काम करती हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को, क्योंकि मुझे बताना है, तो थोड़ा आसान रखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, ताकि मेन बात समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए, खिचड़ी ना बन जाएगी क्या बताए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि ये तो डायरेक्ट फॉल वाला मार्केट है, स्विंग वाले मार्केट ये है। तो डायरेक्ट फॉल में क्या चीज़ें काम करती हैं, और क्यों ये दो जो 23,200 था इसका ब्रेक होना ज़रूरी था, और क्यों आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल दिन है इस पूरे फॉल में। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डेज हो सकता है। ठीक है, तो चलो, तो इसके अब हम कैसे कैसे पता चलेगा, जो हम स्टडी करेंगे, जो मान लो मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल दिन है, तो कैसे पता चलेगा क्रिटिकल दिन है। ऑब्वियस सी बात है, पिछले सारे डायरेक्ट फॉल उठा के हम देख लेते हैं, और हमें पता चल जाएगा कि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो क्रिटिकल है नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो में आपको साथ में बने रहना है, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब सारे मैं जो है वो वैसे तो 2014 के आसपास से डेटा लेता हूँ, क्योंकि 10 साल का डेटा पर्याप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि जो है थोड़ा मैंने सोचा और बड़ा ले लेते हैं, 2010 से ले लेते हैं। कोविड क्रैश, मतलब कोविड बोल रहा हूँ, जो 2008 का क्रैश हुआ, फिर रैली आई, फिर वहाँ से मार्केट नॉर्मल हो गए। तो 2010 ताकि और बड़ा डेटा हमें मिल जाए, ताकि हमारे, अगर हम गलत हों तो और ज़्यादा में चांसेस मिल जाएं गलत होने के। ठीक है, और इसमें मैं सारे डायरेक्ट फॉल लूँगा, और डायरेक्ट फॉल का मतलब है किसी भी, अगर मैं फॉल या बीआरएस मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम 10% का फॉल होना होना ही होना चाहिए। 5% का फॉल कोई बीआरएस मार्केट नहीं होता है। ठीक है,
तो ये जो दो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिमम 10% का फॉल और डायरेक्ट फॉल, ठीक है। और क्रैश की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो कि 20% से ज़्यादा वो क्रैश वाली कैटेगरी आ जाती है। तो 10 से 20% ये हम जो है वो एक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी केस यही है, क्रैश वाले एक ही दो केस है, 2020 वाले ही क्रैश है, और कुछ क्रैश और कोई केस नहीं है सच। बाकी जो है बीच में स्विंग वाले मार्केट हैं, ठीक है। तो स्विंग मार्केट में सारा डेटा अलग हो जाता है। अब करते हैं हम बात, तो ओवरऑल हमारे पास कितने केस हैं, तो तकरीबन हमारे पास जो है वो 9-10 के आसपास केस रहते हैं, ठीक है, जिसमें से फरवरी 2010 से शुरू होता है। अच्छा, मैं जो भी महीना बोल रहा हूँ वो बॉटम का महीना है, तो फरवरी 2010, तो हम देख लेते हैं क्या यहाँ पे 10% का फॉल है, बिल्कुल है। 11, 11.5, 12% के आसपास का फॉल है ये, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा फॉल है, और आप देख रहे हो कि स्विंग स्विंग मार्केट नहीं है, डायरेक्ट फॉल ही है, ठीक है। ये मैंने सेटअप लगाया, ये बहुत हाईली एडवांस सेटअप है, ठीक है। इसकी सेटिंग्स बहुत ज़्यादा अलग हैं, क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो सेटअप्स हैं वो कितना क्या काम करते हैं और वो अभी क्या इंडिकेट कर रहा है। तभी हमें समझ में आ जाएगा कि पिछले अगर मान लो 100 बार में, या चलो 10 बोला हमने, 10 में से अगर उसने 9 या 10 बार एक चीज़ बताई है, ठीक है, 10 में से मान लो 9 या 10 बार, जो एक्यूरेसी के लिए हम मानते हैं कि अगर एक चीज़ बताई है कि ठीक है ये पॉइंट है, यहाँ से बुलिश होना है, तो अगर सेम पॉइंट अभी बनेगा तो हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, वहीं से तो बुलिश होंगे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि एकदम 100% चांस है कि वहाँ से मार्केट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये भविष्य है। अब जो चीज़ 100 में से 100 बार हुई है या 10 में से 10 बार हुई है, हम तो यही मान के चलेंगे कि 11वीं बार भी वही होगी, होगी नहीं होगी वो मार्केट बताएगा, ठीक है। भाई हम भी इंसान हैं, भविष्य तो हमने देखा नहीं, हमारे पास सेटअप है, डेटा है, उसी हिसाब से काम करते हैं। मतलब पूरे देश दुनिया सारी चीज़ें डेटा और सेटअप पे ही जो है, मतलब पिछले डेटा पर ही काम करती हैं। तो ये 10%, 11% का फॉल था, 12% का। अब आप देखो एक सेकेंड, कि इसने जो है नीचे क्या क्या सिग्नल बताया, इसने बताया है बुल, बुल लिख दिया है इसने। बुल का मतलब बुलिश होना, किस दिन लिखा है इसने, लिखा है 5 फरवरी 2010 को, 5 फरवरी 2010 ये कैंडल। और आप देख रहे हो बॉटम क्या है, ऑलमोस्ट यही है, और यहाँ से रैली आ गई प्रॉपर, तो एकदम सटीक जगह इसने दिया। और देखो आप पीछे कहीं भी सिग्नल नहीं दिए कि आप सोचो कि फर्जी सिग्नल भी दे रहा है, तो ऐसा कहीं भी नहीं दे रहा है, ठीक है। इसीलिए बहुत एडवांस है, केवल वही क्रिटिकल पॉइंट पर ही देता है ये, ठीक है। अब ये देखो, ये फॉल भी अगर हम देखें मई 2010 वाला, तो ये फॉल भी जो है ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास का है। और देखो इसने बुल कहाँ पे बोला है, इसने बोला है बुलिस 19 मई को, ठीक है, यहाँ पर बोला है। तो आप देख सकते हो कि एक एग्जैक्ट बॉटम नहीं, लेकिन बॉटम के बहुत हद तक पास में है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत गिरा है 2-3 दिन, और फिर रैली दे दी है, ठीक है। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, वो हर ही केस में हो सकता है, आप एग्जैक्ट पिन पॉइंट नहीं पकड़ पाओगे कभी भी, ठीक है। फिर आप जो है देखोगे कोई फॉल नहीं है, कोई फॉल नहीं है, फिर ये जो है यहाँ पर मार्केट, स्विंग मार्केट चालू हो गए, ये आप देख सकते हो, ठीक है, पूरे स्विंग मार्केट है। फिर आ जाते हैं जो हमारे पास अगला केस है, वो हमारे पास केस है अप्रैल 2013 का, ठीक है। ये सब स्विंग मार्केट चल रहे हैं, फिर प्रॉपर रैली आती है, अप्रैल 2013 ये मार्केट है, ठीक है। ये भी आप देखोगे कि आज के केस से काफ़ी सिमिलर आपको लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा पुल बैक जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन जो है काफ़ी हद तक सिमिलर केस है, एक बहुत बड़ी रैली और उसके बाद फिर फॉल, ठीक है। डायरेक्ट फॉल का मतलब वही होता है कि बीआरएस मार्केट का मतलब ये है कि पहले मार्केट को बुलिश होना पड़ेगा, अगर ऑलरेडी ही बीआरएस थे और फिर गिर गया तो फिर तो अलग से वो बीआरएस मार्केट नहीं हुआ, फिर तो पूरा मार्केट बीआरएस था, तो शुरू से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अप्रैल तक का फॉल देखते हैं, वही 10-10.5% के आसपास का। अब इसने दो जगह सिग्नल दिए, ये थोड़ी सी बात समझना आप। एक जगह दिया इसने सिग्नल, देखो यहाँ भी दिया, एग्जैक्ट बॉटम पर ही है, 28 फरवरी को, ये रेड कैंडल पर, और यहाँ से मार्केट भागे, फिर मार्केट गिर गए। तो आप सोचोगे कि ये सिग्नल क्या बता रहा है, देखो बाउंस तो ये सिग्नल बताता ही बताता है,
लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ी और टेक्निकलिटीज़ हैं, अगेन मैं उन पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ एक थोड़ा रफ समझ लो कि जब भी मार्केट जो है ना वो 10% के आसपास आता है तब ये एक बार ट्रिगर जरूर होता है। ठीक है, वो सिग्नल को हमें मेनली कंसीडर करना है। जो पहले आएगा उसमें भी बाउंस आएगा, ऐसा नहीं कि ये फर्जी सिग्नल दिया, इसमें भी देखो आप अच्छा खासा बड़ा बाउंस है। अगर किसी ने सिग्नल को पकड़ा होता उस समय तो अच्छी खासी जो है वो यहाँ पर रैली राइड की होती है ना। दिखा देता हूँ मैं कितना है ये। ठीक है, तो ये आप देखो ये है 5.5% का। 5.5% कोई मजाक बात नहीं। आज के टाइम पे आप देखो तो मार्केट 26,000 चला गया था, 25,000 के आसपास से भी मानो तो आप 5% जो है 1250 पॉइंट होते हैं। 23,000 के हिसाब से भी मानो तब भी 1000 पॉइंट से ज़्यादा का बाउंस है, ये इसने बता दिया था। लेकिन जो हमारी टेक्निकलिटीज़ मैंने बताई कि हमें जो है वो 10% के आसपास में आके देखना है कौन सा बुलिश सिग्नल है, तो ये वाला है। और देखो आप क्या सटीक, मतलब एकदम सटीक, इससे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं मिल सकता है आपको। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, सारी चीज़ें जो है इनमें बहुत सारी, ऐसा नहीं कि हमने कहीं से ढूंढ लिया है ये इंडिकेटर। इसमें इंडिकेटर है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हम लोगों की खुद की बनाई हुई हैं, बहुत सारी सेटिंग्स के ऊपर टेस्टिंग हुई है, तब जाके एक सेटिंग जो है उसकी एक्यूरेसी के हिसाब से, उसके डेटा के हिसाब से फाइनलाइज की जाती है। तो ये वो है, तो ये महीनों महीनों की मेहनत है। ऐसा नहीं कि आपको अभी दिख रहा है, दिखने में आसान समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप देखो एक्यूरेसी एग्जैक्ट 9 अप्रैल को इसने बुलिश दिया सिग्नल और मार्केट वहाँ से रैली मार गए। अब हम आ जाते हैं फिर अगेन स्विंग मार्केट में। एंट्री जो है वो हमारी यहाँ पर होगी अगस्त में। ये एक स्विंग मार्केट हो गए थे, क्योंकि आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से जो है जिस तरीके से मार्केट ने किया, ये थोड़ा सा एक अनोखा केस है कि स्विंग मार्केट चलें लेकिन 3 बार तक भी स्विंग नहीं आए, केवल 2 बार तक आए। तो ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग स्टडीज हो जाती हैं, इसी से पता चलता है कि मार्केट जो है वो आपको चौंकाता रहेगा, तो आपको उसके लिए जो है वो तैयार रहना है। ठीक है, तो फिर फरवरी 2015 जो है ये केसेस को हम नहीं लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये स्विंग मार्केट ये यहाँ पे बुलिश मार्केट हो गया। हम बात कर रहे हैं 10% के फॉल की। तो ये स्विंग मार्केट 2015 के। आ जाते हैं हम कहाँ पे, आना में 2016 में, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर। अब देखो यहाँ पर, देखो क्या हुआ है यहाँ पर, एक बहुत कमाल की चीज़ है कि मार्केट, इसने इंडिकेटर ने सिग्नल नहीं दिया, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ तो कोई बुलिश सिग्नल है ही नहीं। अब हम बात करते हैं बुलिश सिग्नल बनाता कैसे है, और आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर ये बनाता है बुलिश सिग्नल, और क्यों मैंने बोला था 23,200 जो है वो टूट गया तो अच्छा रहा। अब बेस्ट पॉइंट पे हम ये बनाता है डाइवर्जेंस पे। ये भी देखो आप, ये भी आपको दिखेगा बहुत सिमिलर केस है आज के टाइम से। डाइवर्जेंस क्या होता है, जिसे नहीं पता है वो जाके बेसिक गूगल वगैरह कर सकते हो। कुल मिला के डाइवर्ज करना, दो चीज़ों का अलग अलग मुड़ जाना। कन्वर्ज मतलब एक ही दिशा में आके मिल जाना, डाइवर्ज मतलब अलग अलग दिशाओं में चले जाना। तो मार्केट अगर आप देखोगे ये दोनों बॉटम मिलाएं तो क्या दिख रहा है हमें कि क्लियर कट जो है वो मार्केट ने ये बॉटम ब्रेक किया है, मार्केट नीचे आ गया है। ठीक है, लेकिन हम इंडिकेटर में अगर सेम चीज़ देखें तो जो है, अगर हम सेम दिन, जिस दिन ये बॉटम बना है और जिस दिन ये बॉटम बना है, यानी कि 27 दिसंबर वाला, जिन दो बॉटम को हमने मिलाया, अगर हम इन्हें इसमें इंडिकेटर में हमारे मिलाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन हमारा इंडिकेटर ऊपर आ रहा है, इंडिकेटर ऊपर के लिए बोल रहा है। तो ये हो गया कि डाइवर्ज कर गए, डाइवर्जेंस हो गया, इनका अलग अलग हो गए। ठीक है, तो ये बुलिश सिग्नल तभी देता है जब डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लियर कट डाइवर्जेंस दिख रहा है हमें कब, ये हमें दिख रहा है 22 दिसंबर को। ठीक है, और 22 दिसंबर को आप देखोगे कि क्या ये बॉटम था, तो यही 22 दिसंबर जो है ये है रेड कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल, फिर थोड़ा सा नीचे आया और पूरी रैली। तो ऑलमोस्ट जो है एग्जैक्टली बॉटम के आसपास ही आ गया। और फॉल भी देख लें हम, तो फॉल जो है ये फॉल 12% का है, और इसने कब बता दिया था, इसने 11.25 या 11.5% के आसपास पे बता दिया था। तो ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास ही, 1-8% तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो कई बार एग्जैक्ट ही बता देता है। ठीक है, तो इसने बताया क्यों नहीं, देखिए ये हमें पता, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर आपको देख के ही पता चल जाएगा कि डाइवर्जेंस है।
बताया इसलिए इसलिए नहीं, क्योंकि सेटिंग्स में जब हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं तो एक आधे केस ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं कि कहीं वो इंडिकेट ही करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन ये क्लियर कट दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो बताएगा, जब वो लिख देगा बुल तभी हम बुलिश होंगे। हमें मतलब है डाइवर्जेंस से, डाइवर्जेंस दिखेगा तो आपको पता है कि क्या करना है, बुलिश होना है वहाँ पे। ठीक है, अब 2016 का केस निकल गया। अब हमारा सबसे बेहतरीन साल, जिस साल ने अच्छे अच्छों की जो है वो धज्जियाँ उधेड़ दी थी, ठीक है, उनमें से हम भी शामिल थे, तो कोई ऐसी चिंता शर्म की बात नहीं है। ठीक है, 2018, ठीक है, धज्जियाँ उधेड़ दी लेकिन बहुत कुछ सिखाया भी इसने, जो कि आज तक भी काम आ ही रहा है। 2018 अगेन आप देखो, बढ़िया बुलिश साल है, फिर बीआरएस मार्केट आते हैं ये, ठीक है, और मस्त फॉल 11% के आसपास। टाइम अगर देखें, टाइम भी काफ़ी लिया इसने, 29 जनवरी, और बॉटम लगाए 23 मार्च, यानी कि पूरा फरवरी और ऑलमोस्ट पूरा मार्च, 2-4 दिन यहाँ 2-4 दिन यहाँ, 2 महीने के आसपास में इसने बॉटम लगाए, फिर बढ़ा। और आप देखो मैंने आपको क्या बात बताई थी, अब वो चीज़ आपको दिखेगी कि ये क्या करता है, एक सिग्नल पहले देता है और एक सिग्नल 10% के आसपास या बॉटम के आसपास देता है। ठीक है, बॉटम के आसपास बोलें ज़्यादा सही रहेगा। तो एक सिग्नल इसने पहले दिया, लेकिन आप देखो पहले भी दिया तो वहाँ से भी बाउंस है अच्छा खासा, यहाँ पर दिया है, यहाँ से 2.5-3% के आसपास का बाउंस है, मतलब आज के टाइम पे अगर हम समझें तो 600-700 पॉइंट के आसपास। ठीक है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट होते हैं, ऐसे कम पॉइंट नहीं। और ये देखो फिर इसने कहाँ दिया है बुलिस का सिग्नल, इसने दिया है 19 मार्च 2018, और मार्केट ने बॉटम कहाँ लगाया 19 मार्च के बाद, एक हरी कैंडल, फिर वहीं कहीं घूमता रहा, फिर जो है नीचे आए 23 मार्च को। ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर जो है मार्केट में 1-2% के 1-1.5% के आसपास का फॉल है। एग्जैक्ट हम फॉल ही देख लेते हैं ना, इसने जिस दिन बताया वहाँ से, हाँ 1.5% का भी फॉल नहीं, 1-1.25% का, और वहाँ से रैली मार दी। तो देख रहे हो आप कितना सटीक है, मतलब विद इन 2-3 दिन के अंदर ही रैली शुरू हो जा रही है, और मेजॉरिटी केसेस में आप देखोगे उसी दिन से हो गई रैली शुरू। चलो 2018 का दूसरा केस, ठीक है, ये देखो ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग केस है स्टडी के हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं खपा सकते हैं। तो देखो पहला केस ही इसने कहाँ दिया है 10% के आसपास, और एग्जैक्ट बॉटम फॉल आया मार्केट में 15% का, ऑलमोस्ट 15% का। और देखो इसने बॉटम किस दिन लगाया, 26 अक्टूबर को, इसने बोले सिग्नल किस दिन दिया, 26 अक्टूबर को, एग्जैक्ट बॉटम। और वहाँ से जो है मार्केट भागता रहा, फिर बीच बीच में बुलिश सिग्नल देता रहा और बाउंसेज आते रहे, लेकिन पहले इसने जो है, जो मैंने बोला 10% या बॉटम के आसपास एक मेन सिग्नल देता है। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक सवाल हो सकता है कुछ लोगों का कि सर वहाँ तो आप देख रहे थे दूसरा सिग्नल, यहाँ तो पहले ही सिग्नल देख लिया, यहाँ पे हमने दूसरे को क्यों नहीं देखा। तो देखो आप देख तो दूसरे को भी सकते थे, तो भी आप कुछ गलत नहीं होते, हालांकि बॉटम आप नहीं पकड़ पाते। मेन क्या है ना, मेन है पहले दूसरे सिग्नल से मतलब नहीं है, मेन है कि कितना परसेंटेज फॉल के बाद की बात हो रही है। इसीलिए मैंने बोला कि 10% फॉल से ज़्यादा या 10% फॉल के आसपास, मतलब वही 9%, 11%, वहाँ जो सिग्नल जनरेट हो रहा होगा वो हमारा सिग्नल माना जाएगा, प्रॉपर सिग्नल है। उसके पहले सिग्नल जनरेट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बॉटम पर ही हुआ 10% से ज़्यादा तो हम इसे प्रॉपर सिग्नल मानेंगे। ठीक है, उस हिसाब से आप पिछले वेरीफाई कर सकते हो जो मैंने बताए, ये भी 10% से ज़्यादा पे हुआ है। ठीक है, जो 2016 वाला है ये भी 10% से ज़्यादा पे यहाँ पे होना चाहिए था, हालांकि इसने शो नहीं कर पाया, ये डाइवर्जेंस है लेकिन फिर भी। और आप देख सकते हो बाकी भी जो सिग्नल हमने बताए, चाहे फरवरी 2010, मई 2010, 2013 अप्रैल, 2018 अक्टूबर हो गया हमारा ये। अब हम आ जाते हैं अगेन, यहाँ से देखो बुलिस मार्केट बहुत धमाकेदार रैली, सारा हाई वाई तोड़ दिए, और फिर मार्केट में जो है फॉल आता है, फिर फॉल आता है अगेन, बड़ा फॉल है, 10% से ज़्यादा का फॉल है। ठीक है, अगर आप देखेंगे बॉटम 12% के आसपास पे लगाए, और देखो इसने कहाँ दिया है सिग्नल, तो अब यहाँ पे दिया है एकदम बॉटम पर ही दिया है। क्या ये 10% फॉल है, क्योंकि बॉटम है तो 12% का है, तो ऑब्वियस सी बात है 12% के आसपास फॉल है, तो क्या हमें इसे मान लेना चाहिए, बिल्कुल मान लेना चाहिए। हमने मान लिया, और आप देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कुछ टाइम तक वहीं घूमता रहा, आसपास आता रहा, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया है और वहीं से रैली मार दी। तो अगेन आज के टाइम भी अभी मैं दिखाऊंगा, तो खैर तभी बात कर लेते हैं। एक चीज़ बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि
इसका मतलब ये नहीं कि बुलिश सिग्नल आ गया तो बस अब कल्ले से भागो, ठीक है, ऐसा ही होता और इतना ही सब चीज़ें एक्यूरेट हो जाती तो फिर क्या ही कहना था। ठीक है, तो मार्केट बहुत बार जो है वो टेस्ट लेगा हमारा, हमारे डिसिप्लिन का, हमारी जो भी चीज़ें हैं डेटा का। ठीक है, यहाँ पर आया, अब हो सकता है आप फुल अगर बुलिश चले जाओगे, ठीक है, एकदम कि सब पैसा डाल दिया, तो 1-2 महीने यहीं रह जाएगा, और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो पता नहीं आप पैसे निकाल लोगे या जो भी है आप जो भी करोगे तो उसमें आप जो है वो लॉस खा जाओगे। लेकिन अगर सिग्नल की बात करें, क्या सिग्नल ने गलत इंडिकेट किया? बिल्कुल भी नहीं, एकदम एक्यूरेट, एकदम 100% सटीक दिया। उसने ये थोड़ी ना बताया कि भाई कितने दिन बाद भागेगा, उसने ये बताया है कि यहाँ पर बॉटम लग गया है, अब आप अपना देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हमें यही देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि आज बॉटम लग गया तो कल से बस रैली आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है थोड़ा जज्बात में आके जो है वो सोच लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो, और भी आप किसी भी इंडिकेटर को देखते हो तो हर चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर इसने दिया नहीं क्योंकि यहाँ पर डाइवर्जेंस बना नहीं 2020 वाले क्रैश में, फिर लगातार रैली, और फिर जो है हम कहाँ पर आएंगे, फिर जो है हम आएंगे जो हमारा मेन, इसके बाद फिर 2021 से स्विंग मार्केट शुरू हो जाएंगे, ये हो गए शुरू। फिर जो हमारा मेन फॉल है, और इसने कहीं इंडिकेटर दिया भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एक स्विंग मार्केट में दिया जो कि ठीक ही है, अच्छी रैली यहाँ से आई थी 10-12% की, 12-15% की, लेकिन स्विंग मार्केट में हम इसको अप्लाई करते नहीं हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ये आ जाओ आज की तरह का केस, फॉल जो है वो 10% के से ज़्यादा का, ठीक है, क्या 10-11% के आसपास का, स्विंग मार्केट भी नहीं है, सीधे सीधे गिरता गया है ये, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से बाउंस लेके। बुलिश सिग्नल देखो कहाँ दिया है, देखो अब इसका कमाल। ठीक है, बुलिश सिग्नल इसने दिया है, क्या बोलते हैं, 15 मार्च को, ठीक है, और बॉटम आप देखो 16 मार्च को लग गया है। ठीक है, तो ये खूबसूरती है ऐसी चीज़ की। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे सेटअप्स कहीं भी नहीं देखे होंगे, ठीक है, कम से कम यूट्यूब में जितने भी लोग हैं वहाँ तो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। ठीक है, बड़े बड़े जो हेज फंड हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे सेटअप्स। ठीक है, यूट्यूब में तो यहाँ तक तो खैर कोई पहुँच ही नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग खुद ही देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, आप कहीं से ढूंढ के बता दो कि कोई इतना एक्यूरेट है कि हर बार ही एक्यूरेट है, एक भी जगह फेल नहीं किया है अभी तक हमने जहाँ जहाँ भी देखा है। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट फॉल आए, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये फॉल आया है, ये फॉल पहली बात तो 10% का फॉल नहीं है, तो वैसे ही ये केस ही एलिमिनेट हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे डाइवर्जेंस भी नहीं है, देखो मार्केट भी यहाँ से बढ़ गया, ये भी यहाँ से बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं आएगा। ये सब बुलिश मार्केट हैं। ठीक है, हमें बात करनी बीआरएस मार्केट और डायरेक्ट फॉल वाले मार्केट की। अब आ जाओ आज के केस में, ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा मज़ेदार। आज के केस में हम आ गए तो देखो इसने जो है कितना 10% से ज़्यादा का फॉल हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, मार्केट जो है ऑलमोस्ट 12 12 12.5% गिर चुके हैं। इसने एक इंडिकेशन दिया था, कहाँ पे दिया था, इसने दिया था 4 नवंबर को। तो क्या यहाँ से हम बुलिश मान सकते थे? तो अगेन वही चीज़ 10% वाली, देखते हैं हम 4 नवंबर को कितना गिर चुका था। यही है ना 4 नवंबर, हाँ, तो 4 नवंबर को जो है क्लोजिंग अगेन हमें देखनी है, तो ये 9% भी नहीं है, ठीक है, 8.5% के आसपास है क्लोजिंग। ध्यान रखना, क्लोजिंग देखनी है हमें हर जगह, हर चीज़ में क्लोजिंग ही लेनी है। तो ये 8%, 8.5% के आसपास है, तो क्या हमें इसे मानना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक चीज़ आप ये भी समझ सकते हो, कभी भी फॉल आते हैं तो जो है पुल बैक्स आते हैं, डायरेक्ट फॉल में छोटे छोटे पुल बैक्स आते हैं, यहाँ पर हमें कहीं भी प्रॉपर पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा, ये देखने को मिला है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्रॉपर पुल बैक नहीं, तो ये भी एक चीज़ है समझने वाली। ठीक है, ये आप लगातार चार्ट देखते हो, डेटा एनालाइज करते हो, तो आपको खुद ही से बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि यार एक बाउंस तो लेगा कम से कम। ठीक है, 500-700 पॉइंट का एक बाउंस तो, कभी भी ऐसा कोई फॉल ही नहीं हुआ कि मार्केट ने एक बाउंस ना लिया। कोविड क्रैश तक में मार्केट ने जो है वो 3-3, 4-4% के बाउंस लिए, एक भी आप ऐसा फॉल नहीं ढूंढ सकते हो मार्केट में कि सीधे ही गिरता चला गया। तो इससे भी समझ में आ रहा है कि यार एक भी बाउंस नहीं लिया और ये दिखा रहा है, तो चलो बाउंस ही हो गए, तो छोटा सा बाउंस आया, ख़त्म हो गया। तो चलो ये तो बात हो गई कि ये हो गया, ठीक है, मामला क्लियर है। अब अभी क्या, अब देखो, अभी ध्यान से समझना। यहाँ पे आती, जो आपने अभी पूरा देख लिया ना, अब आपकी बुद्धि लगाने का समय आ चुका है। 23,200, ठीक है, यानी कि 21 नवंबर,
मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 21 नंबर। अगेन ध्यान रखना सब कुछ क्लोजिंग से ही लेना है। ये कि मैं कुल मिला के ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या यहाँ डाइवर्जेंस बन सकता है या क्या डाइवर्जेंस बन रहा है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा बुलिश सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, बुलिश सिग्नल एक्टिवेट हो रहा है, 10% से ज़्यादा पे हो रहा है, तो क्या मतलब है उसका कि वी विल गो फुल्ली बुलिश, वी विल गो एग्रेसिवली बुलिश। अगेन एग्रेसिवली का मतलब ये नहीं है कि इसी एक्सपायरी में सारा पैसा झोंक दें, क्योंकि मार्केट यहाँ 1-2 महीने और भी रेंग सकता है, लेकिन वो अपना बॉटम बना देगा। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चलो देख लेते हैं डाइवर्जेंस। तो मार्केट तो नीचे आ गया बॉटम तोड़ के। अब हम जो है अपने इंडिकेटर में आ जाते हैं 21 नंबर। एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ इंडिकेटर को, ताकि थोड़ा ढंग से दिखे। दिख रहा है अब। 21 नवंबर, ये है 21 नवंबर। 21 नवंबर की स्पाइक, और ये क्या ये डाइवर्जेंस बन रहा है? क्या ये दोनों जो है इनके एंगल्स अलग अलग है? बिल्कुल, ये 100% डाइवर्जेंस बन रहा है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि हम फुल्ली बुलिश चले जाएं? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डाइवर्जेंस बनने के लिए जो एक चीज़ होती है वो क्या होता है कि स्पाइक्स को जोड़ते हैं हम। जैसे हम, आप देख रहे हो, हर हमेशा स्पाइक्स को हमने जोड़ा है। ठीक है, स्पाइक्स को जोड़ा है। तो यहाँ तो अभी स्पाइक बना नहीं। तो अगर आप ये सोचो ना कि अगर मान लो मार्केट और गिर गया और ये और नीचे चला गया, ठीक है, मार्केट भी नीचे आ गया, मार्केट नीचे आएगा तभी ये नीचे आएगा। ठीक है, तो मार्केट की लाइन नीचे रहेगी, ये राइट साइड में नीचे की तरफ झुकी रहेगी। और अगर ये और नीचे आ गया तो इसकी भी राइट साइड में नीचे आ जाएगी। तो फिर क्या डाइवर्जेंस बचेगा? बिल्कुल भी नहीं बचेगा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस खत्म हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए हम जो है बिना स्पाइक्स के इसमें डाइवर्जेंस नहीं मानते हैं। मतलब बिना स्पाइक के आप ऐसे कहीं भी डंडी नहीं, डंडी से डंडी नहीं जोड़ सकते हो। तो क्या चाहिए हमें इसके लिए? कैसे स्पाइक्स बनेगा? जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, जैसे ही मार्केट जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगा, या मार्केट यहीं भी रह जाएगा या मार्केट नीचे भी आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। मार्केट तो अपना नीचे आ चुका है, उसने अपना कर दिया। ये जो हमारे पास इंडिकेटर है, ये जैसे ही ऊपर की ओर स्पाइक बनाएगा, ठीक है, ये जैसे ही ऊपर की ओर स्पाइक बनाएगा तो जो है क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाएगा। फिर जो है वो नीचे आता है तो वो सब एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर जो है वो सब हम वेट नहीं कर सकते ना। क्या पता नहीं आया, यहीं से सीधे भागता चला गया, जो कि चला जाता है, ये देखो। ठीक है, तो वो चीज़ है। अगर नीचे आ गया तो डाइवर्जेंस जो है ब्रेक हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ पे हम अपनी पोजीशंस कट कर देंगे। तो अभी जो है हम एकदम डाइवर्जेंस के मोड पे हैं। मेरे हिसाब से जो है 1-2 दिन में बन सकता है, अगेन नहीं भी बन सकता, वो पता चलेगा अभी। ठीक है, लेकिन अगर बन जाता है, यहाँ पे स्पाइक आ जाता है, तो मतलब है कि वी विल गो फुल्ली बुलिश। अगेन फिर से मैं शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार बताने के बाद भी लोग पता नहीं क्या मतलब समझ लेते हैं। तो बहुत केयरफुल होके मैं फिर से बोल रहा हूँ। फुल्ली बुलिश का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा जोड़ जाड़ के आप यहाँ पे डाल दो, अगली एक्सपायरी ले लो, इस एक्सपायरी ले लो, अकेले कॉलें खरीद लो। ठीक है, तो फुल्ली बुलिश का मतलब कॉल ले लें? नहीं, उसका तरीका है, उसका प्रॉपर सारी चीज़ें हैं कि कल को मान लो वापस से डाइवर्जेंस ब्रेक हो गया, जो कि हो सकता है। आज तक नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने आपको सारी केस दिखा दी, आज तक नहीं हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब हम 100% श्योर हैं कि अगली बार नहीं होगा? तो नहीं, श्योर कोई भी नहीं हो सकता, मेरे हाथ में नहीं है मार्केट। ठीक है ना, मैंने भविष्य देखा है। तो मार्केट जो है हो सकता है मैं इस बार गलत साबित कर दे, तो कर देगा तो क्या करेंगे? कर देगा तो कुछ नहीं, हम अपना वही तो लेके चलेंगे कि भाई कर देगा तो हमारे पास हैज होना चाहिए। उसके बाद भी हैज कितना काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम पोजीशंस को जो है पहले लाइट रख के चलेंगे। ठीक है, हम पोजीशंस को जो है पोजीशन साइजिंग अच्छे से करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे। इतना सब इंडिकेटर और सारा डेटा पता होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें उतनी ही अच्छे से इस्तेमाल करनी है। पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आप सभी लोग। ठीक है, ये मत करना पूरा पैसा ला के झोंक दो। पूरा पैसा कभी भी वैसे भी नहीं लगाया जाता बाय डिफ़ॉल्ट भी। ठीक है, चाहे जितना सियोरिटी हो, और जितना भी पैसा लगाया जाता है उसको भी मैनेज करके लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अकेले कोई कॉल वगैरह मत ले लेना कि सर आपने तो कहा था कि वी विल गो फुल्ली बुलिश, तो मैंने तो बहुत सारी कॉलें खरीद ली, अब ये मेरा पैसा जीरो कैसे हो गया? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जो है ना सबसे ज़्यादा क्रैश की बातें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि 23,200 टूट गया।
अब लोगों को लग रहा है कि 23,000 भी टूट जाएगा, हो सकता है कल टूट भी जाए, ये ब्रेक कर दे, क्योंकि क्या मैंने बताया था जब जब भी बॉटम लगाता है तो उसका 1-8% ऊपर नीचे वो कर सकता है। यही बात मैंने 23,200 पे भी बोली थी कि ये बॉटम लग चुका है, ये बॉटम की एक रेंज जो है डिसाइड हो चुकी है, ठीक है। यहीं कहीं बॉटम होगा, बॉटम 22,800 के आसपास हो सकता है, 22,500 के आसपास हो सकता है, लेकिन फार मंथ हम ले रहे हैं तो इतना उसमें 200-400-500 पॉइंट में मगजमारी की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए देखो मैंने कल भी जो है ना ये लाइव में भी डाला था, प्रीमियम ग्रुप में डाला था मैंने ये ठीक है, ये आप देख सकते हो कल रात में जो है 23:24 यानी कि 11:24 पे लाइव स्ट्रीम जब एंड हुई थी उसके बाद, कि आई हैव एडेड सम क्वांटिटी नाउ एंड विल बाई विथ फुल कैपेसिटी व्हेन माय सेटअप्स विल इंडिकेट एग्जैक्ट बॉटम। तो मतलब कि मैंने कुछ कुछ क्वांटिटी ऐड कर ली है, ठीक है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि 23,200 के आसपास चल रहा है, तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करता जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे जो है वो एग्जैक्ट वॉल्यूम की समस्या आती है, बड़ी क्वांटिटी होने की वजह से मुझे जो है वो सेलर्स नहीं मिल पाते, ठीक है। एंड आई विल पोस्ट हेयर व्हेन टू बाई अग्रेसिवली सो एवरीवन रिलैक्स्ड एंड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो मैंने बोला था कि प्रीमियम ग्रुप में मैं बताऊंगा, अभी आपको ऐड नहीं करना है, मैंने कुछ कुछ कर ली है, जिनकी बड़ी कैपिटल है वो लोग कुछ कुछ अपना करना शुरू कर दें। बेसिकली जिसने ऐड कर ली है ठीक है, बट जिनकी छोटी कैपिटल है वो तभी ऐड करना जब मैं यहाँ अपडेट करूँगा, तब तक कुछ नहीं, ठीक है। ये मैंने कल के लाइव सेशन में भी बोला है, और तुरंत जैसे ही लाइव ख़त्म हुई मैंने अलग से डाल भी दिया था, ताकि जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए उन्हें ये बात पता रहे। और ये मैंने आज फ्री ग्रुप में भी डाल दिया है, जो हमारा मेन इन्फोचार्ज का फ्री ग्रुप है, ठीक है, कि यस्टरडे डिस्कस्ड अबाउट टुडेज फॉल एंड अपकमिंग बॉटम इन लाइव सेशन, ठीक है, एंड विल पोस्ट ए डिटेल वीडियो अबाउट एग्जैक्ट बॉटम टुडे, सो बी रेडी विथ योर कॉपी एंड पेन, है ना। तो अभी भाई कॉपी पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो भी लोग देख रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने जो इससे सीखा होगा। तो अब आप समझ गए कि एग्जैक्ट बॉटम जो है मैंने बता दिया आपको कि कैसे बनेगा, कब बनेगा, क्या क्या केस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ हम गलत हो सकते हैं, कहाँ हम सही हो सकते हैं, और मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे ही ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जैसे ही मुझे मिलेगा डाइवर्जेंस बन गया है, मैं अगेन फ्री ग्रुप में भी डाल दूंगा, मैं वीडियो भी बना दूंगा, मैं प्रीमियम में तो खैर ऑब्वियस सी बात है ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें जाएंगी, मैं यहाँ से अग्रेसिव होना शुरू करूँगा। अगेन ये मतलब नहीं है, फिर से बोल दूँ कि भाई सब पैसा झोंक दूंगा, धीरे धीरे ट्रेड्स की हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वीकली वगैरह लेंगे, खूब सारी इंट्राडे वगैरह लेंगे, क्योंकि वो जो है मेरी कैपिटल की वैसे ही बहुत कम रहती हैं, और उनसे उनमें प्रॉफिट भी अच्छे होते हैं, कई बार लॉस होते हैं तो जीरो भी हो जाती हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। पहले भी मैंने इतने प्रॉफिट कर रखे हैं, आप सभी लोगों ने कर रखे होंगे जो लोग जुड़े हो लंबे समय से, ठीक है, कि जब से इलेक्शन के पहले जनवरी फरवरी के आसपास से लगातार लगभग हर वीकली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। अभी हमने लगातार कई वीकली ट्रेड में यहाँ पर लॉस भी किया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लेना पड़ता है, रिस्क वैसे ही ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट वो इतना है कि ये सब भी लॉस कर लूँ और मैं ऐसे 2-3 फॉल और भी राइड कर लूँ, तब भी मैंने जो फरवरी के आसपास से जो प्रॉफिट बनाया था वो मेरा तब भी ख़त्म नहीं होगा, अकेले अकेले वीकली की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लिमिटेड ही क्वांटिटी रखता हूँ, कि 10 लॉट हैं तो चलो 10 ही लॉट से करे जा रहे हैं, प्रॉफिट हो गया, भले मेरी कैपिटल बढ़ गई फिर भी 10 लॉट से ही कर रहे हैं, ठीक है। कभी बढ़ा दिए 12 लॉट, तब जब मेरी कैपिटल हो गई 3 गुना, तो इस वजह से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी एक चीज़, हाँ, जो भी प्रीमियम ग्रुप में लोग जुड़े थे, ठीक है, जो लोग भी वेट कर रहे थे, मैंने बोला था कि आप लोग जो है वो अभी ज़रूरी नहीं कि आप लोग रिन्यू कराओ, क्योंकि जब सही समय आएगा तो मैं बता दूंगा, तो तब आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबली राइट टाइम है। बाकी क्लैरिटी जो है वो 1-2 दिन में और अच्छे से आ जाएगी, तो मैं फ्री जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम वाला उसमें पोस्ट कर दूंगा, तो आप सभी लोग एक्टिव रहो। अगर मैं बोल देता हूँ कि बस बन चुका है सिग्नल एक्टिवेट हो चुका है, सेटअप्स एक्टिवेट हो चुके हैं, और ये एक सेटअप है, ऐसे और भी 2-3 चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब जब इकट्ठे एकदम घंटी बजाना शुरू कर देंगी कि हाँ भाई सायरन बजने लगेगा, तो जो है मैं सब डालना शुरू कर दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा वीडियो भी बना पाऊँ, लेकिन अब मैं बना पाता हूँ नहीं बना पाता हूँ, तो उसके लिए जो है वो आप लोग अभी से एक्टिव हो जाओ, जिन्हें जुड़ना है वो जुड़ जाओ, जिन्हें, क्योंकि अभी हम और लगातार जो है वो ट्रेड वगैरह वीकली डालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जुड़ सकते हैं। बाकी लोग एक्टिव रहें, जब सही समय आता है, जैसे ही मैं फुल्ली बुलिश जाता हूँ, जो कि हो सकता है 1-2 दिन में आए,
तो आप तब जुड़ सकते हो। बस समस्या ये है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं लगातार ट्रेड वगैरह डालना शुरू कर दूंगा, तो एक एक दिन भी, क्योंकि मार्केट देखो भागता है तो ऐसे भागता है, वो एक ही दिन में 2-3% भाग जाएगा। तो वो जो शुरुआत के 500-600 पॉइंट होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो छूट जाते हैं तो फिर जो है थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट, आप सभी को पता है कि वहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कॉलें महंगी हो जाती हैं तो फिर वो समस्या हो जाती है। तो इसीलिए जिन्हें जुड़ना है वो अभी जुड़ सकते हो, नहीं तो आराम से 2-3 दिन में देख समझ लो जुड़ लो। लेकिन यही बेस्ट टाइम है। जिन लोगों ने इस बीच में मोटिवेशन लूज़ कर दिया है या जिनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, ठीक है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भाई कॉन्फिडेंस जो है ना वो टॉप पे बनाया नहीं जाता है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको भरोसा है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हो, जो भी आप डेटा देख रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट टाइम है कॉन्फिडेंट होने का। ठीक है, ये बेस्ट टाइम है, यही वो टाइम है जो इंसान को बना देते हैं और बिगाड़ देते हैं। बिगाड़ कैसे देंगे? अब आप यहाँ पे मान लो अंडर कॉन्फिडेंट होके बैठे रहोगे और मार्केट भाग गया, अब मार्केट आ गया 25,500, तब आप कह रहे हो कि हाँ हाँ अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। फिर वहाँ से आप बैठोगे, फिर डिप आएंगे, फिर रैली आएगी, तो फिर वो मज़ा नहीं है। ठीक है, मेन रैली तो आपने मिस ही कर दी, फिर कुछ भी होता रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ है और ये हर हमेशा होता है, आप देख सकते हो। मैं दिखाता हूँ जो भी डायरेक्ट फॉल वाले केस हैं। ठीक है, जैसे अगस्त 2019 वाला केस कहाँ गया, ये है। अब देखो यहाँ पर जो है उस समय, यहाँ पर जब मेरे सेटअप्स ने इंडिकेट किया था, ठीक है, तो मैं लगातार बोल रहा था कि भाई अब मौका आ चुका है। मैंने यहाँ पे बोलना शुरू कर दिया था 22 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो मैंने तब ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब मौका आ चुका है, मौका आ चुका है। तो क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे लोगों ने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने ट्रेड ली, बहुत सारे लोग ज्वाइन थे, ट्रेड नहीं ले पाए क्योंकि ये फॉल ने उन्हें अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये एक कैंडल बन गई 5.5% की, तब लोग आ गए कि हाँ हाँ सर अब बताओ अब क्या करना है, अब वही कर देंगे हम जो आप कहोगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता ना, फिर जिन लोगों ने ली वो लो 3-4%, 4-5% का यहाँ पे डिप आ गया। ठीक है, वो फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो गए कि लो हम जहाँ लेते हैं वहीं मार्केट गिर जाता है। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं ऑपरेटर बैठा है, कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है। ठीक है, तो कोई नहीं बैठा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना आना चाहिए। जब आप सबसे ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस में हो वही टाइम होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को उठाओ और आगे जो है वो चलो, देखो क्या लॉजिक है, क्या डेटा है, क्या यहाँ पे हम अंडर कॉन्फिडेंट रहने का कोई सेंस है। कोई सेंस नहीं, जो होना था वो तो हो चुका ना। 10-12% के फॉल आते हैं, 12-15% के फॉल आते हैं, जो मैंने सारे फॉल दिखाए, एक भी फॉल 15% से ज़्यादा का नहीं है। 12.5% तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मार्केट गिरेगा भी तो कहाँ जाएगा भाई, मार्केट 2-3% और गिर जाएगा। मैं कह रहा हूँ 22,000 आ जाएगा, चलो ठीक है। ये वर्स्ट पॉसिबल केस है, ऐसा हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि इसका सिग्नल जो है वो बनने ही वाला है। नहीं बनेगा तो वो तो मैं बता ही दूंगा कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी भी हम जो है कंटिन्यू BRC कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बन गया जो कि बहुत हाई चांसेस है मेरे हिसाब से। तो फिर क्या करेंगे हम? फिर हम बैठ के तमाशा देखेंगे कि अरे अब बढ़ने दो बढ़ने दो, बढ़ गया 25,000 पहुँच गया, 25,500 पहुँच गया, तो चलो अब लेते हैं हम। और फिर वहाँ से डिप आ जाएगा 4-5% का, जो कि आएगा ही भाई, सीधे थोड़ी बढ़ जाएगा यार 4-5 हज़ार मार्केट। ठीक है, वो 1,000 पॉइंट बढ़ेगा, डिप लेगा, फिर वो 1,500 पॉइंट बढ़ेगा, फिर वो 800 हज़ार पॉइंट का डिप लेगा, ऐसे ही तो बढ़ेगा मार्केट, है ना। हर हमेशा देखो यहाँ भी ऐसे ही बढ़ता रहा है वो। तो तब आप लोगे एंट्री और तब आप फिर आप परेशान होगे। तो इस चीज़ का जो है वो सभी ध्यान रखें, ये बेस्ट टाइम है। मैं भी बोल रहा हूँ, अभी ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन जब रैली आ जाएगी तब सबको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। तो ठीक है, फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को। बाकी एक्टिव ज़रूर बने रहना, आप ज्वाइन करो ना करो, एक्टिव ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं फ्री ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा और वीडियो वगैरह भी पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। वीडियो की तो मैं पक्का नहीं बता सकता यार। चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।